Hello students, I am Akshay Thakur and welcome to Mastermind School. Today we are going to start the very important chapter of class 8th, force and pressure. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए फोर्स होता क्या है। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम किसी भी मतलब बॉल को जब फेंकेंगे तो वो कैसे रुक जाती है। जैसे इधर लिखा है व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। आप क्या क्या करते हैं जब फुटबॉल को मूव कराते हैं। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल, मतलब कैसे एक गोलकीपर एक बॉल को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो देखिए ये सभी का आंसर हम इस चैप्टर से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पुश फोर्स। मतलब किसी भी चीज को धक्का देना या किसी भी चीज को खींचना। पुश मतलब धक्का देना एंड पुल मतलब खींचना, तो उसी को क्या कहते हैं, फोर्स। तो देखिए फोर्स कैसे होता है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स हम कोई भी मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन देखेंगे उस चीज को हम क्या कहेंगे, फोर्स। जैसे मैं अभी लिखूंगा आपके सामने कुछ भी तो मार्कर और मेरे बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो फोर्स लगाकर ही लिख पाऊंगा। जैसे मेरे को ये डस्टर उठाना है, डस्टर से कुछ मिटाना है, तो क्या है, डस्टर और मेरे बीच में क्या लग रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं ये मिटा पा रहा हूँ। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है मेरा मिटाने के लिए। तो हम बोल सकते हैं फोर्स आर ड्यू टू, फोर्स किसकी वजह से होता है, इंटरेक्शन की वजह से होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब देखिए अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब मोशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में है वो ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। अगर वो मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं, अगर वो रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं। सिमिलरली हम देखें फोर्स से क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। जैसे आपने बॉटल तो देखी है, तो बॉटल को अपन दबाकर उसका क्या चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। और देखिए फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कार चलाएंगे, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए और क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने सभी ने हॉकी देखा है, हॉकी गेम, तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेयर रहता है वो फोर्स लगाकर वो बॉल की जो डायरेक्शन रहती है उसको चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से फोर्स का एक फॉर्मूला भी होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग या द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम एन से शो करते हैं। देखिए एक एग्जांपल, अब मैं बता रहा हूँ दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो हमेशा वो किस फोर्स में होगा, अनबैलेंस फोर्स लगाकर ही हम उसको मूव करा सकते हैं। जैसे इधर देखिए, जैसे 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है और इस साइड से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और उस साइड से भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो इधर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका। अगर यही फोर्स को हम क्या करें, इधर से बढ़ा दें, इस साइड से 10 न्यूटन कर दें, न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट, तो इधर से 5 न्यूटन कर दें, तो अब ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, क्योंकि ये अब क्या हो गई, अनबैलेंस कंडीशन हो गई। इधर कंडीशन कैसी थी, बैलेंस, इसलिए इसको क्या कहा गया, बैलेंस फोर्स। तो इधर कंडीशन कैसी है, अनबैलेंस, क्योंकि इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, उधर से कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, मतलब ये अनबैलेंस कंडीशन हो गई। तो इसका फोर्स कितना होगा, किसने फोर्स से ये मूव कर जाएगा, 5 न्यूटन से, क्योंकि जब हम 10 को लिखेंगे 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन से 5 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5 न्यूटन बचेगा। तो ये जो 5 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स है वो इसको क्या करा देगा, मूव करा देगा। तो देखिए फोर्स के टाइप, तो टाइप्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या, आप समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टैक्ट किन्हीं भी दो सरफेसेस या ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होना, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब
दो ऑब्जेक्ट्स या तीन ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके बीच में कांटेक्ट ना होना। तो कांटेक्ट फोर्स का हम एग्जांपल देखें तो मस्कुलर फोर्स। जैसे कांटेक्ट फोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे मेरे को बुक टेबल से बुक उठानी है तो मैं उसको मतलब आंखों से देखकर तो बुक उठा नहीं लूँगा, उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, जब भी मैं उसको उठा पाऊंगा। तो देखिए पहला इसका क्या है, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो मसल्स के एक्शन से लगे उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे आपको कुएं से पानी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रुपी रोप रहेगी उसको खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। तो उसमें किसका फोर्स लग रहा है, अपनी मसल्स का लग रहा है ना। तो यही होता है, जो मसल्स से मतलब फोर्स लगता है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जो मतलब अपोज करे किसी भी मोशन को। जैसे आप किसी बॉल को रोल कराओगे तो वो कुछ दूरी पर वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कैसे, क्योंकि एक उधर अपोजिट एक फोर्स लगता है उसके मोशन के, तो वो फोर्स मतलब क्या कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैं लिख पा रहा हूँ तो ये क्यों लिख पा रहा हूँ, फ्रिक्शन के ही कारण ही मैं इस बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये टू सरफेसेस के बीच में लगता है, याद रखिए आप। फ्रिक्शन एक चैप्टर है, उसमें अपन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अब सेकंड क्या आता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं होंगे तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स। आप सभी ने मैग्नेट तो देखी होंगी, ठीक है। अगर एक दो मैग्नेट को हम पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे के से क्या होती है, नॉर्थ नॉर्थ पोल लाएंगे तो वो रिपेल हो जाती हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल लाएंगे तो वो क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये बिना कांटेक्ट के है, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आपने एक एग्जांपल तो देखा होगा, वो जब आप मतलब हेयर फॉर्म मतलब वो जब रब करेंगे अपने हेयर से और कुछ कागज के पीसेस को उसके पास में लाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो कागज जो जो फॉर्म रहता है उसके बीच में चार्ज एक डेवलप हो जाता है, तो उन्हीं कारण वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। कैसा, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए आज हमने क्या देखा, फोर्स की डेफिनेशन देखी, फोर्स क्या होता है, पुश या फिर पुल। फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स किसकी वजह से होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स का जब हमने फॉर्मूला देखा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको एन से शो करते हैं। फोर्स कब लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जैसे मैं इधर बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इधर पर कंडीशन कैसी है, बैलेंस कंडीशन। तो हमेशा अनबैलेंस फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा, ठीक है। अब फोर्स के टाइप्स देखे थे हमने, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसमें मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स देखा कॉन्टेक्ट में, एंड नॉन कॉन्टेक्ट में हमने मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स देखा। तो चलिए आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जब तक आप इसी को मतलब अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।